भाई। अच्छा। हमारी कुछ ऐसी काम नहीं होने के वजह से, रोजगार नहीं होने के वजह से हम दोनों भाई बाहर चले गए, गुजरात चले गए। हाँ हाँ। पहली बार अपने जीवन में गए और हम ये कारखाने में हमें इसमें जॉब मिली। पैसा आप ऐसे रोज की दिनचर्या में छुट फूट खर्च कर देते हैं ना, उससे कम में तो ये चल जाती है खर्चे में। ये आप इसमें 1 बीघे में आप चलाएंगे तो ये 1 बीघे में। अच्छा, ये हमें ये और ये बताइए, जो इसमें ये इंजन का उपयोग किया गया है, हाँ। ये कितने HP का इंजन आपने लगाया है और ये कितना लोड ले सकता है? ये 7.5 HP का डीजल इंजन है। हाँ। जो कि 90 किलो का वजन इसमें इंजन में। अच्छा, वजन भी बहुत कम रखा है। हाँ, लाइट वजन है। अच्छा। जो कि किसानों को ये आसानी हो सके चलाने में। अच्छा। भारी भरकम वाला ट्रैक्टर आता है उसमें किसान थक जाएगा। अच्छा। तो ये लाइट वजन वाला है, कोई भी इसको चलाए। अच्छा। 15 साल का 14 साल का लड़का इसको चलाए। अच्छा। घर की लेडीज इसको चलाए। हाँ हाँ। आपकी बहन बेटी है वो भी चलाए। अच्छा अच्छा। कोई भी इसको आसानी से चला सकता है। अच्छा, जो आपने इसका निर्माण किया है तो इसमें जो पहिए का आपने उपयोग किया है, ये पहिया तो जो आधुनिक ट्रैक्टरों में आते हैं पहिए, उन पहियों से बहुत भिन्न है। इसमें क्या खासियत है? ये मिट्टी को नहीं दबाएगा। अच्छा। और सबसे बड़ी खासियत, ये जब चलेगा तो आगे ये पकड़ करता है शेर की पंजे की तरह। अच्छा। ये पकड़ करता है हमारा जो व्हील है लोहे का। हाँ हाँ। और इसमें कभी किसान को पंचर का, हवा का, ट्यूब का, टायर का कभी झंझट। अरे तब तो तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, किसान का और खर्चा बचाया है। तो इससे जो ट्रैक्टर के पहिए हैं उनकी कीमत आजकल बहुत ज़्यादा महंगी मार्केट में आ रही है, तो उस खर्चे को भी आपने कम किया है। पूरा ही निकाल दिया। एक बार इसको पहिए को लगाओ और हमेशा के लिए फुर्सत पाओ। अच्छा। इसमें कोई खर्चा नहीं है। मेंटेनेंस, इसका रख रखाव बिल्कुल खत्म कर दिया है। अच्छा, तो आप ये बताएंगे कि इसका जो इंजन है, ये डीजल इंजन आपने बताया है, तो डीजल इंजन चूँकि डीजल है, पेट्रोल है, इसके दाम बहुत ज़्यादा है। हाँ। तो उसके हिसाब से इस इंजन की खपत क्या है? ये 1 घंटे में या 1 बीघे में कितना इंजन लेता है? ये 1 घंटे में मैं कहूँ तो ये 30 रुपया का डीजल है। 1 घंटे में? 1 घंटे में। अरे 30 रुपया से ज्यादा ये डीजल ले तो इसका मैं पैसा दे दूं किसान को। अरे हाँ। अरे ये तो आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी गारंटी दे रहे हैं। गारंटी में बोलता हूँ। 30 रुपये फेल नहीं हो जाना फिर आप इस गारंटी से मुकर नहीं जाना। नहीं, मैं नहीं मुकरूंगा। मैं किसान को खुद सामने से बोल देता हूँ, आप 1 बीघे में चलाइए, 50 रुपया खर्चा आएगा 1 बीघे में बखराई करने में। यदि आप गोड़ाई निंदाई करते हैं तो 30 रुपया खर्चा आएगा 1 बीघे में। अच्छा। निंदाई गोड़ाई करने में, ये मैं गारंटी से बोलता हूँ। अच्छा, तो आप ये भी जरा बताएं, चूँकि हमारा जो क्षेत्र है यहाँ बहुत लघु और सीमांत किसान है जी। तो उनकी आवश्यकताओं को, चूँकि वो ज़्यादा पैसा तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ। और अब बैलों की खेती। अच्छा। इसको लोग बाग घर में रखने में पसंद करते हैं। हाँ। इसके साथ। अच्छा, एक चीज़ और हमें बताइए, घर पे रखने के लिए इसको एक बहुत बड़े गैरेज की आवश्यकता पड़ेगी क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। मैं तो कहता हूँ जिनके पास 15 बाई 15 का एक छोटा सा घर भी है ना, उसमें भी ये बड़ी आसानी से किसी भी एक कोने में आसानी से रख सकते हैं। जब आपका काम शुरू हो तब इसको निकाल के खेत में ले जाइए। खेत का काम समाप्त होने के बाद इसको धो पोंछ के बढ़िया से किसी भी आप घर के एक जो आपकी यूज में ना आती हो, हाँ, कहीं भी इसको रख दो। मतलब बेस्टेड जगह पे, मतलब कहीं बेकार जो जगह पड़ी है वहाँ पर अपने आराम से ये रखा रहेगा। हाँ, कवर करके रख सकते हैं। जब आपका काम आएगा एक इसमें हैंडल मारो, चालू करो और ये चालू। अच्छा। और ये एयर कूल्ड इंजन है। अच्छा, इसमें पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? पानी की आवश्यकता नहीं। ये गर्म तो नहीं होगा इंजन? नहीं होगा। जैसे किसान सुबह जाता है। हाँ। और दिन भर अपना काम करता है खेत में। हाँ। तो उस स्थिति में इंजन बहुत ज्यादा हीट तो नहीं पकड़ेगा? नहीं। या इंजन के फटने का कोई खतरा तो नहीं है? खतरा नहीं, ये कोई खतरा नहीं है। ये कूलर देख रहे हैं ना आप? हाँ। ये इंजन का ये कूलर है। अच्छा। ये यहाँ से
हवा बनाता है सीधा इसके हेड में, इंजन को सीधी इसके माइंड में ही हवा पहुंचाता है। अच्छा। ये गर्म नहीं होने देता है। अच्छा। इसकी ये बहुत बड़ी खासियत है। खेत में आपको पानी नहीं है, इंजन गर्म हो गया तो आप क्या व्यवस्था करेंगे? नहीं है तो नहीं है, इंजन चालू है तो कूलिंग भी चालू है। अच्छा। हाँ। तो सुबह जाएं और शाम तक अपना बराबर काम करें, कोई हेडेक नहीं, कोई परेशानी नहीं। और जैसा कि आपने बताया कि इसके डीजल का खर्चा भी बहुत कम है, बहुत ही कम। तो एक टैंक अगर किसान भर के ले जाता है, हाँ, तो एक टैंक में उसका सारा दिन काम हो जाएगा। बहुत ही आसानी से हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ एक टैंक में ये कम से कम 6-7 बीघे का काम खत्म करके आएंगे। तो एक दिन में 6-7 बीघा हाँ की जुताई कर लेगा किसान? कर लेंगे आसानी से। या बुवाई कर लेगा? बिल्कुल, बुवाई तो मैं कहता हूँ 15 बीघा की एक दिन में कर लेगा। अरे तब तो ये तो आपने बहुत बड़ा इम्प्लीमेंट दिया है यहाँ के किसानों के लिए। और थोड़ी हमें ये और बताएं कि एक इम्प्लीमेंट और ये हम देख रहे हैं, ये यंत्र जो रखा है ये किस काम आता है? थोड़ी हमें इसके बारे में भी विस्तृत बताइए, ये देखिए जो हमारे किसान बंधु देखें। और ये हमारा ये मिट्टी में है ना, जो ये मेड़ बनाता है। अच्छा। जो हम बखराई कर लेते हैं, फिर हमें फावड़े से, मैंने देखा है फावड़े से किसान मेड़ बनाते हैं। हाँ। ऐसे धूप में फावड़े से काम करते हैं। तो भाई साहब ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा ट्रैक्टर ये आसानी से, ये जो आप देख रहे हैं ना, अच्छा, ये इसमें लगा हुआ है। अच्छा अच्छा। बस आपको ये निकाल के यहाँ जहाँ आपकी सेटिंग आए, अच्छा, चौड़ा करना है, पतला करना है, तो वहाँ इसको ये लगा दो, तो ये आपका 9 इंच, 10 इंच, 15 इंच का मेड़ भी बना देगा। अच्छा। हाँ, और ये 2 काम करता है। ये संकरा हो जाता है, अच्छा, फिर ये मिट्टी भी चढ़ाना है, तो ये हमारा मिट्टी चढ़ाने वाला बन गया। अच्छा। अब ये आगे चलेगा ऐसे। अच्छा। तो जो भी मिट्टी यहाँ आएगी, अच्छा, पीछे से फसल, ये फसल है, अच्छा, और ये फसल है, हाँ, हाँ, ही मिट्टी निकलेगी। अच्छा। ये मिट्टी भी चढ़ाएगा। जो आप सब्जी की खेती करते हैं, कोई भी खेती करते हैं, जैसे बागवानी करते हैं, मूंगफली की खेती करते हैं, कुछ भी, तो उसमें मजदूर लगा के ऐसा खुरपी से। अच्छा, एक चीज और बताइए हमें, जैसा कि आपने मजदूरी का बात की है, क्योंकि आज का महंगा युग चल रहा है, मजदूरी भी बहुत ज्यादा हो गई है। हाँ। और बहुत आसानी से खेतों के लिए मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं। हाँ। जिससे छोटा किसान भी बहुत परेशान है। हाँ। और वो ऐसी स्थिति में अपनी खेती छोड़ के बाहर मजदूरी के लिए जा रहा है। हाँ। तो आपने जो ये इम्प्लीमेंट दिया है, इससे हमें ये लगता है कि जो छोटे किसान हैं अब उनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। एक कम लागत में अपना एक इम्प्लीमेंट खरीदें और अपने सारे खेती के काम इससे आसानी से निपटा सकते हैं। बाहर मत जाइए, खेती करिए। खेती करने के लिए ये मशीन ही मैंने इसलिए बनाई है। हाँ। मैं उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के राज में ये मैन्युफैक्चर करता हूँ। अरे हाँ, ये तो आपने बहुत बड़ा काम किया है इधर। हाँ। यहाँ कोई इंडस्ट्री भी नहीं है। पूरी उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं बनता है जो मैं यहाँ बनाता हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बनता। अच्छा, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहीं नहीं है यहाँ उत्तर प्रदेश में? नहीं है, जो ये मैं बनाता हूँ मशीन। तो राट एक छोटा कस्बा है। हाँ। आपको ये हुनर कहाँ से आई और आपने ये कैसे सोचा कि हम ऐसा इम्प्लीमेंट यहाँ बना के दें? ये मैं और मेरा बड़ा राजकोट का डीजल इंजन है। राजकोट का सबसे फेमस कंपनी का ये इंजन है। जो 1 नंबर पे कंपनी वहाँ है, वही कंपनी का हम ये इंजन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। और ये बहुत ही अच्छा इंजन बनाती है, मेहनत से बनाती है, अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाते हैं। अच्छा। तो और हम थोड़ी एक डाउट और जानना चाहेंगे इसमें। तो आपने जो आपके इसके काम गिनाए हैं, इसके लाभ गिनाए हैं, किसानों को ज़रूर देख के पसंद आए होंगे। और इससे किसानों की लगभग कितनी पैसों की बचत हो सकती है इसको खरीदने से? भाई साहब, मैं तो ये कहता हूँ कि जो बड़ा ट्रैक्टर खरीदते हैं, आप बड़ा ट्रैक्टर का 1 पहिया जितने पैसे में खरीदेंगे ना, उतने पैसे में ये मेरा ट्रैक्टर आपके पास आ जाएगा। इतना बड़ा ट्रैक्टर?
हाँ, एक पहिए में आप दे देंगे? एक पहिए में जितना कीमत का एक ट्रैक्टर का पहिया आता है उतने कीमत में मेरा ट्रैक्टर आप घर ले जाएंगे। इतने कम पैसे में ये मैंने बनाया है। अच्छा। आपके एकदम बजट में है ये, किसान भाइयों के। इसमें कोई सोचने समझने की कोई जरूरत नहीं है कि ये मैं ले जाऊंगा, कितना पैसा खर्च होगा, क्या होगा। तो इसमें आप किसान को कोई गारंटी देते हैं? गारंटी है, इंजन की 1 साल की गारंटी लेता हूँ। इंजन की कोई भी इसमें खराबी आती है तो ये आपका मैं रिपेयर करवा दूंगा। अच्छा। हाँ, जहाँ आपका गांव में खराब हुआ है तो मैं यहाँ से स्पेयर पार्ट्स भिजवा के। अच्छा, आप वहाँ सर्विस चार्ज देंगे, सर्विस देंगे वहाँ पर? वहाँ जो भी खर्चा होगा मैं करवा दूंगा, 1 साल की गारंटी। आप जाके ही वहाँ करेंगे कि वहाँ का खर्चा देंगे आप? नहीं, वहाँ आपका जो भी मिस्त्री है वो रिपेयर करेगा। 1 साल में कुछ भी खराब होता है मैं उसकी गारंटी लेता हूँ। और जो और अदर सिस्टम है, ये गियर वगैरह है, बेल्ट है, होता है, एक्सीलेटर, 1 साल तक मशीन का कुछ भी खराब हो जाता है उसका मैं फ्री पार्ट्स दूंगा। अच्छा, फ्री। तब तो ये बहुत बड़ी आप गारंटी दे रहे हैं किसान भाइयों को। बिल्कुल गारंटी है। और मैं अपने यहाँ शहर में ही बनाता हूँ, कहीं मैं बाहर का आदमी नहीं हूँ कि यहाँ धंधा करके निकल जाऊँगा। मैं यहाँ ही रहता हूँ और यहाँ ही मेरा काम है। अच्छा, इसको आप जरा एक बार स्टार्ट करके और दिखाइए ताकि हमारे किसान बंधु जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये भी देखें कि ये कैसे स्टार्ट होता है और कैसे ये वर्क करता है। देखिए किसान मित्रों, ये हैंडल से चालू होता है। अच्छा। इसमें किसान बोलते हैं सेल्फ क्यों नहीं दिया? हाँ भाई साहब, आपको पूरे दिन या एवरीडे आपको यूज नहीं करना है। हाँ, सेल्फ देने से एक किसान का खर्च भी बढ़ेगा, बैटरी बढ़ेगी और एक्स्ट्रा खर्च बढ़ेंगे उसके। तो इसको अच्छा, तो ये इसकी स्टार्टिंग भी बहुत हल्की है, बहुत जल्दी स्टार्ट होता है। तो देखिए किसान भाइयों, ये मशीन इन्होंने स्टार्ट करके दिखाई है। बहुत ही आसानी से ये स्टार्ट हो जाती है, किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जहाँ भी हो, अकेले हो, दुकेले हो, कोई बहुत ज़्यादा लोगों को ले जाने की आवश्यकता नहीं है। आसानी से एक व्यक्ति आसानी से काम कर सकता है। इसको बंद कर दीजिए। तो मुझे लगता है कि हमारे किसान भाइयों को ये मशीन पसंद आई होगी और आप अपना एक बार पता ज़रूर बता दें ताकि किसान भाई आपके यहाँ आसानी से आएँ, इसकी जानकारी लें। और हम तो किसान भाइयों से ये कहना चाहेंगे कि पूर्ण संतुष्ट जब तक ना हो जाएं तब तक आप मशीन ना लें। यहाँ आएँ, इसका ट्रायल करवाएं, डेमो कराएं, संतुष्टि पाएं, इसके बाद आप मशीन को घर ले जाएं। ये छोटे किसानों के लिए बहुत लाभप्रद मशीन समझ में आ रही है हमें। देखने में इसका वर्क बहुत अच्छा लग रहा है और हमें लगता है कि ये जो छोटे किसान हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण मशीन है। क्योंकि बड़ा ट्रैक्टर 10 से 12-15 लाख रुपए छोटा किसान नहीं इन्वेस्ट कर पाता है और अगर 2-3 लाख रुपए में एक पुराना कबाड़ का ट्रैक्टर खरीदता है तो उसमें हर महीने हर दिन खर्चे लगे रहते हैं, जिससे किसान की जितनी इनकम नहीं होती उससे ज़्यादा उसका खर्चा उन ट्रैक्टरों में हो जाता है। किसान के जो ट्रैक्टर के चारों पहियों की कीमत होती है वो काफ़ी महंगी होती है। आप चाहें तो उन चारों पहियों की कीमत में आप इस मशीन को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी और हर छोटा किसान इस मशीन को बहुत आसानी से चला सकता है। तो ज़रा एक बार आप अपना पता और बताएं ताकि किसान बंधु आपके यहाँ आके इस मशीन के विषय में कांटेक्ट करें। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। मैंने देखा है बहुत जो हमारे किसान हैं बड़ा बड़ा ट्रैक्टर ले जाते हैं। मैंने ये देखा है कि वो बोलते हैं कि आप 0 पेमेंट करिए, लोन पर ट्रैक्टर ले जाइए। भाई साहब, मैंने देखा है ब्याज इतना लगता है कि बहुत लोगों ने फांसी लगा ली है, किस्त नहीं जमा कर पाई ट्रैक्टर की। कितने किसान के ट्रैक्टर की किस्त भरने के लिए फांसी लगा के मर गए। बेचारों ने किस्त नहीं दे पाई। ये लुभा लुभा के दे देते हैं, इतना महंगा महंगा ट्रैक्टर। और कितने लोगों ने तो जमीन बेच दी के ट्रैक्टर की किस्त चुकाने के लिए। घर का जेवर निकल गया, बहन बिटिया का जेवर निकल गया किस्त भरने के लिए। भाई साहब, ऐसा क्यों आप खरीदते हैं कि आपको इतना कुछ करना पड़ता है? आपके पास इतनी जमीन भी नहीं होती है, 5 बीघा जमीन है लेकिन बड़ा बड़ा ट्रैक्टर लेते हैं लुभा के।
भाई साहब इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं ये दावे से कहता हूँ, आपके पास 5 बीघा खेत है, मेरा ट्रैक्टर ले जाओ और इससे आप खेती करो। आपका पैसा बचत में नहीं आए तो फिर आप कहना। बैलों से खेती नहीं कर पाते थे, ठीक है, लड़के पसंद नहीं करते हैं, घर में वैसी व्यवस्था ही नहीं है। हाँ, बैलों का भी खर्च इससे ज्यादा ही समझ में आ रहा है, क्योंकि इतना महंगाई है। बैलों का खाने का खर्चा, बैलों के रख रखाव का खर्चा, बैलों को पर डे है, उसके लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता पर डे पड़ेगी। उनको पानी पिलाना है, खाना खिलाना है, उनको टाइम टू टाइम यहाँ से वहाँ टहलाना है, तो इन सारी चीजों में खर्चा ज्यादा पड़ेगा। उसको जीव है तो उसको पूरी दिनचर्या चाहिए। हाँ, ये तो मशीन है, धूप में पड़ी है रहने दो, बारिश में पड़ी है रहने दो, कोई इसमें आपको दुख नहीं है कि वो उसको ठंड लग रही है। भाई साहब इसीलिए मैं कहता हूँ आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये मेरा ट्रैक्टर है, हेवी ड्यूटी लॉन्ग लाइफ ट्रैक्टर है, 0 मेंटेनेंस पे है। इसका क्या खर्चा है, आप 100 घंटे चलाइए, 200 रुपया का इसमें इंजन ऑयल डाल दीजिए बस, और डीजल पानी का, हवा पानी का रख रखाव रखिए, बाकी इसको कुछ नहीं करना है। जरा आप अपना एक बार पता और बता दीजिए ताकि किसान बंधु आपके यहाँ आसानी से आ जाएं। जी, मैं किसान भाइयों, मैं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के राज टाउन एरिया से मैं हूँ, और मेरा यहीं पे निवास भी है, और मैं यहीं। ये जो आपकी लोकेशन है ये हमीरपुर रोड, और ये मिर्जापुर किसान फिलिंग स्टेशन, मिर्जापुर हाईवे पर मैं रहता हूँ। यहाँ ही मेरा कारखाना है। अच्छा। यहाँ ही मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ। जो भी किसान लेने के लिए इच्छुक है, आप अपना एक बार कांटेक्ट नंबर और बता दें। चलो मैं एक कांटेक्ट नंबर इनका दिखा रहा हूँ, मशीन में पड़ा है, तो सभी किसान भाई इस कांटेक्ट नंबर को देख के इनके लोकेशन पे आ सकते हैं जी। और मैं तो सभी से यही अनुरोध करूँगा कि 10-12 लाख रुपए की लागत ना फंसा के एक छोटा सा इम्प्लीमेंट खरीदिए और फालतू के कर्ज से, खर्च से मुक्त हो जाइए, ताकि आपको किसी दुर्घटना का शिकार ना होना पड़े। हाँ। तो और कुछ हमारे किसान भाइयों को आप कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा